क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर के हर बार हमने देखा है कि कैसे हमारे देश में राजनीति होती है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का यह कहना होता है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लिए आखिर ऐसी व्यवस्थाएं क्यों की जाती है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक तरफा है, हमारे लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को लेकर आप देखिए कि बात कांवड़ यात्रा, शिविर, मुफ्त बिजली या सीधे तौर पे कैश देने की बात नहीं है। बात अब धर्म की लड़ाई पर आकर रुक गई है। वर्षों से कांवड़ियों की सेवा देने के नाम पे पिछली सरकारों ने इस पूरी कार्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी की पूरी में टेंट की सेवा देंगे, बाकी चीजें करेंगे, इस नाम से टेंडर किए जाते थे और मात्र 2 या 3 लोग पूरी दिल्ली के वो टेंडर उठा लेते थे और उसके बाद वो सब लेटिंग कर देते थे। कई बार तो संस्थाओं को ये कह देते थे आप अपने आप करा लीजिए, हम आपको ये दे सकते हैं। यानी कि सरकार खर्चती थी 500 रुपये और नीचे जो लाभ था वो 100 रुपये का भी नहीं पहुंचता था। इस प्रकार की स्थितियां थी और इस पूरे आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे सरकार के द्वारा। जनता तक वो लाभ पहुंचता नहीं था, सरकारें खर्चती थी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि कैसे कांवड़ यात्रा के लिए अब 10 लाख तक की मदद मुहैया कराने के लिए पूरी तरह तैयार है सरकार। 50,000 से 10 लाख तक की अनुवादन राशि मिलेगी। कांवड़ समितियों को मिलेगा डीबीटी के माध्यम से ये राशि और कांवड़ समितियों को सीधे रकम दी जाएगी, यानी आधी राशि कांवड़ समितियां एडवांस में ही ले पाएंगी, उन्हें दे दी जाएंगी और आधी राशि 3 महीने के भीतर दी जाएगी। तो दिल्ली में कांवड़ियों की 180 समितियां रजिस्टर्ड है और मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति का इस दौरान गठन किया जाएगा। यातायात और सुरक्षा के लिए भी किए जाएंगे तमाम पुख्ता इंतजाम, ताकि किसी को भी किसी प्रकार से कांवड़ ले जाते वक्त परेशानी ना उठानी पड़े। हर पंजीकृत समिति को 1200 यूनिट तक के लिए फ्री बिजली भी दी जा रही है। ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने का ये प्रावधान लाया जा रहा है और इसी के तहत में ये नए कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की ओर से। तो देखिए दिल्ली में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर के ये कहा जा रहा था, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि दिल्ली में जो कांवड़ यात्रा को लेकर के लगातार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, इस बीच हमने वो अनाउंसमेंट भी सुनी जो रेखा गुप्ता ने की, लेकिन इस बीच हमें यह भी पता चला कि कैसे कपिल मिश्रा एआईएमआईएम पर पलटवार कर रहे हैं। एआईएमआईएम इसे धार्मिक मुद्दा बना रही है कि अगर उन्हें मिलता है तो हमें क्यों नहीं। बिल्कुल बेशक, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बार जो कैबिनेट की बैठक हुई दिल्ली सरकार की, इसमें बड़ा फैसला लिया गया। इसमें मैं 3 बिंदुओं की चर्चा करूंगा आपसे। सबसे महत्वपूर्ण जो पहली बिंदु थी उसको लेकर ये था कि पहले की सरकारें जो होती थी वो टेंडर सिस्टम से जो कांवड़िया है उनकी व्यवस्थाओं के लिए टेंडर निकालती थी और ये आरोप मौजूदा सरकार ने लगाया कि पिछली सरकार जो है चुनिंदा जो ठेकेदार है उनको टेंडर दे देती थी। तो ऐसे में नया सिस्टम ये है कि हम हर एक कांवड़ियों को, जो हर एक कांवड़ियों की जो टीम होगी या तो कहा जाए जो संघ होगा, उनको हम कहीं ना कहीं जो अमाउंट है वो 50,000 to 10 लाख के बीच में उनको अलॉट करेंगे। वो उनके नंबर ऑफ के जो रुकने की व्यवस्था है उसको देखते हुए। दूसरा ये था कि बिजली को लेकर सरकार ने सर्वे करवाया था और सर्वे में ये साफ समझ में आया था कि जो अनुमन जो कांवड़िया टेंट होते हैं उसमें 1000 यूनिट की खपत होती है। ऐसे में सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला लिया कि 1200 यूनिट उनके लिए फ्री होगा, जो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कोई भी मानदेय उसमें देना नहीं पड़ेगा। एक कहने की आर्थिक रूप से फायदा या तो कहा जाए जो बोझ हल्का करने की कोशिश दिल्ली सरकार ने की है। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि कोई भी कांवड़िया या कोई भी कांवड़िया टीम जो इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करना चाहता है उसको कहीं भी भागने या दौड़ने की जरूरत नहीं है और पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। वो सीधा डीएम ऑफिस में आए, वहां पे आवेदन दे, विद इन 72 आवर वो सिंगल विंडो से उसको
जो है आदेश मिल जाएगा, बिल्कुल। मिल जाएगा और उसको जो मिनिमम जो अमाउंट जो है 50% जो अमाउंट है वो जी। उनको अलॉट कर दिया जाएगा, बाकी 50% जो अमाउंट है वो बाद में दिया जाएगा। तो ये 3 बड़े फैसले जो है दिल्ली सरकार ने लिए थे, ठीक है लेकिन पंकज। इसको लेकर कुछ जो सामुदायिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते नजर आए हैं और उसका लेकर कपिल मिश्रा ने जवाब